चलिए तो हम स्टार्ट करें। मेघा दीदी भी जुड़ चुके हैं। नमस्ते दीदी, कैसे हैं? चलिए आज के विषय को हम स्टार्ट करें। सीसीएफ की सेवा भारती के साथ 34 वेबिनार है। आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है परिवार में, जबकि ये एक बहुत ही आवश्यक अंग है हमारे जीवन का। खासकर किशोरियों के जीवन में होने वाले परिवर्तन में ऐसी कौन सी कठिनाइयां हैं और ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं, इन सारे विषयों पर हमारे साथ बात करने के लिए, इस चर्चा को विस्तार से बात करने के लिए जुड़ी हुई हैं डॉक्टर मीनाक्षी। डॉक्टर मीनाक्षी इज अ सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। ग्रीन कैंपेन एंड एडवोकेट फॉर क्लीन इंडिया जैसे कैंपेन से जुड़े हुए हैं आप। She has got around 35 years of experience in medical fertility. Her mantra, prevention is better than cure. Basically, she is working on that mantra that prevention is always better than cure. Green is red, a campaign which she is advocating for. So I request Dr. Meenakshi to put your subject on the today's topic. Growing up is exciting. Growing up is how growing up is exciting. What are the challenges when a kid is growing? What are the things he needs to care? The hygiene, the health and other issues. इस पे विस्तार से बात करेंगे और डॉक्टर जी अपना विषय रखिए सब। नमस्ते सब जो साथियां आज आए हैं उनको सब नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर। मैं कुछ विषयों के बारे में बात करती हूँ। अगर आपका कोई प्रश्न होता है तो हम बाद में आप यू कैन आस्क क्वेश्चंस एंड देन आई विल बी एबल टू टेल यू। या अभी दिखता है आपको? यस मैम, दिख रहा है। ओके, सो ग्रोइंग अप इज एक्साइटिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने कभी ये सोचा नहीं है कि बड़ा होने में कुछ एक्साइटमेंट होता है, बट आजकल हम अपने बच्चियों से बात करना पड़ता है कि ग्रोइंग अप इज एक्साइटिंग। जब लड़के बड़े हो जाते हैं तो हमको बहुत गर्व होता है उन पर। लड़के उनकी हाइट आने लगती है, उनकी मूछें और दाढ़ी ग्रो होने लगते हैं और हेयर इन द ग्रोइन आर्मपिट स्टार्टिंग और उनकी आवाज टूट जाती है, मतलब कि ग्रफ हो जाती है। पर जब ये होता है तो हमको गर्व होता है, पर जब लड़कियों को ऐसा होता है तो थोड़ा सा हम झिझक जाते हैं। तो ये पहले हमको 7 बरस में जब नए दांत आने लगते हैं, परमानेंट टीथ इरप्ट होने लगते हैं, तब हमको लड़कियों से बात करना है कि अभी आप slowly you're growing up to becoming a woman. तो ये दरमियान लड़कियों का हाइट बढ़ने लगता है और ये लड़कों से पहले होता है। तो लड़कियों का ग्रोथ पहले होता है और उस टाइम पे जब हाइट गेन हो जाता है तो थोड़ा सा ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू होता है, आर्मपिट्स में बाल ग्रो होने लगते हैं। उस टाइम पे हम लड़कियों से बात करना पड़ता है कि पीरियड्स क्या होता है, पीरियड्स क्यों होता है और पीरियड्स का देखभाल कैसे करते हैं। क्या हो जाता है कोई बड़ी बहन या कोई, पर माँ ज्यादातर बैठ के नहीं बात करती है, नहीं तो स्कूल में कुछ चर्चा हो जाता है और सही या गलत नहीं पता लगता है। जो भी बोलते हैं उसको सही मान, जो पहला बोलता है उसको हम सही मान लेते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि टीचर्स और माँ को सबसे पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन देना चाहिए लड़कियों को कि पीरियड्स जब शुरू हुए तो उसका देखभाल कैसे कर सके और उसके बारे में क्यों होना चाहिए। जब हाइट ज्यादा बढ़ जाता है तो वेट चेंजेस हो जाते हैं। फ्रॉम अ टबी गर्ल हम अभी टॉल और वेस्ट लाइन आ जाती है और हिप लाइन भी बढ़ जाता है। उसके साथ एक्ने और ऑयली स्किन और ऑयली हेयर हो जाती है। इसके बारे में हम बहुत परेशान होते हैं पर बाकी चीज़ों में कुछ नहीं करते हैं। उसके साथ पीरियड्स जब शुरू होती है तो प्री
उनकी बात नहीं मानती है, डिसएग्रीमेंट शुरू हो जाता है। तो अगर इस टाइम पे जो भी लड़की को देखभाल करते हैं वो लोग इसके बारे में उनसे बात करें तो लड़की अपनी रह जाती है, एंड यू नो शी विल नॉट गो एंड टॉक टू समबडी एल्स, क्योंकि आपने यू हैव एक्सप्लेन द चेंजेस जो लड़की को हो रही है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी छोटी लड़की अभी यंग लेडी बन रही है, तो अगर ये एक्सप्लेनेशन हम 7 साल से 14 साल तक थोड़ा थोड़ा बताते रहे, और खाली माँ का जिम्मेदारी नहीं है, बाप का भी जिम्मेदारी है कि बाप भी बात करे। तो समरी ऑफ द प्यूबर्टल इवेंट्स, पहले ब्रेस्ट बड होता है, उसके बाद प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट होती है, मैक्सिमम हाइट गेन होता है, 9 से 15 साल के बीच पीरियड शुरू हो जाते हैं, एडल्ट ब्रेस्ट आती है, एडल्ट प्यूबिक हेयर आता है, और तब बड़ी हो जाती है। और आपको ये जानना चाहिए कि पीरियड शुरू होने के बाद 2 साल के अंदर लड़कियों का ग्रोथ बंद हो जाता है, क्योंकि उनका बोन्स फ्यूज हो जाता है और वे और लंबे नहीं हो सकते। तो 7 साल से हम अपनी लड़की को मोटा नहीं बनाने का कोशिश करना है, पतला ही रखना है, यू नो उनके साथ एक्सरसाइज करना है, उनको सही तरह का खाना खिलाना है, ज्यादा फ्राइड स्टफ नहीं खिलाइए, ज्यादा वेट बढ़ने वाला चीज नहीं खिलाइए। अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 30 एंड 35 केजीज जब लड़की हो जाती है तब उसका पीरियड शुरू हो जाता है। वेट पीरियड से बहुत अच्छा एसोसिएशन रखता है, और आजकल हम इतना यू नो जंक फूड खाते हैं, तो छोटे लड़कियों को हम मोटे बना देते हैं। जब मोटे बना देते हैं तो वो लंबे नहीं होते, तो इसके बारे में आप गौर करना चाहिए। ठीक है, ये यूट्रस का ये है नक्शा है, यहाँ ओवरी है, यहाँ ट्यूब है, ये यूट्रस है, यहाँ सर्विक्स है, और ये योनि बोलते हैं। योनि कहाँ होता है? ये अपने बॉडी में बिलो द बोन्स होता है। ये छोटा सा एरिया जो जिसका हम ज्यादा सोचते नहीं है, यहाँ प्यूबिक हेयर होता है, और ये यूट्रस नीचे बिल्कुल 3 ये खाली 3 इंचेस का लेंथ होता है। तो मतलब कि इट इज हिडन बिहाइंड द हिप बोन, और ये योनि होता है। अगेन दिस इज द ओवरी एंड दिस इज द ट्यूब। जब हमको पीरियड्स आते हैं तो 3 डिफरेंट ऑर्गन्स टेक पार्ट इन इट। एक तो पिट्यूटरी होता है जो ब्रेन में है, इसमें से हार्मोन आता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन, जो ओवरी पे एक्ट करता है। जब ओवरी पे एक्ट करता है तो ये अंडा बढ़ने लगता है, क्योंकि ये FSH ओवरी पे ये अंडा बढ़ाने का काम करता है। यूजुअली एक ही अंडा बढ़ता है हर महीना, तो समझ लीजिए कि ये अंडा जब बढ़ने वाला है तो ये 20 मिलीमीटर्स तक बढ़ेगा। तो ओवरी 3-4 सेंटीमीटर्स का होता है, ये अंडा जब बढ़ेगा तो ये 20 मिलीमीटर्स तक बढ़ता है, 2 सेंटीमीटर्स तक बढ़ता है। जब बढ़ने लगता है, जैसे आप अब यहाँ देखते हैं डॉट से यू नो अभी डॉट हो जाता है, और अभी ये 2 सेंटीमीटर्स है, तब ईस्ट्रोजन बोल के एक हार्मोन को सेक्रेट करता है, और ये हार्मोन यूट्रस के लाइनिंग को बढ़ाता है। जब यूट्रस की लाइनिंग को बढ़ाता है तो ये 2 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक बढ़ जाती है। जब ये 2 सेंटीमीटर्स का फॉलिकल होता है तब लुटिनाइजिंग हार्मोन बोल के रिलीज होता है, और तब ये एग रिलीज हो जाता है, which is picked up by the tube. ये egg is picked up by the tube and it comes down inside here. उस टाइम पे अगर हम इंटरकोर्स करें तो ये स्पर्म्स अंदर जाके यहाँ जाके it will meet the egg and it can fertilize
fertilize the egg. अभी आपने बोला, आपने सोचा कि 400 एग्स हमारे पास तकरीबन 7 लाख अंडे होते हैं, बट 7 लाख अंडों में खाली 400 एग्स डेवलप होते हैं, मतलब कि हमको अप्रोक्सीमेटली 400 पीरियड्स होता है। जब यूट्रस का पीरियड का साइकिल मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, पीरियड के शुरू होने के बाद जब बंद हो जाती है तो ये लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, जो इसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो लाइनिंग ऑफ द यूट्रस पतली होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर्स हो जाता है। पर 10वें दिन तक, बिकॉज द ईस्ट्रोजन दैट इज बीइंग सेक्रेटेड बाय द फॉलिकल इन द ओवरी, ये बड़ा हो जाता है। जब बड़ा हो जाता है 10वें दिन पे, इट इज अबाउट 10 millimeters thickness from both sides. This is 5 millimeters from this side and this is 5 millimeters, so 10 millimeters हो जाती है। By the 16th day ये ब्लड वेसल की सप्लाई भी हो जाती है और तब ये तैयार है एग को रिसीव करने के लिए, in case there is a fertilized egg. Now this development is like खेत में आप अच्छा बीज बोने के पहले आप खेत को सफाई करके, डिग करके, खाद लगा के, पानी लगा के आप प्रिपेयर जैसे करते हैं, उसी तरीके से ये भी यूट्रस हर महीना प्रिपेयर होता है। और हर महीना अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो वो शेड हो जाता है। सो बाय द 24th day the lining of the uterus is breaking down and then your periods start by the 28th or 30th day and then it will shed. So period में खाली 60 ml का हिसाब है, तो आप टेबल स्पून रखते हैं तो टेबल स्पून में 4 टेबल स्पून उतना खून जाता है। उसमें आधा 30 ml खून होता है और 30 ml टिश्यू होता है। ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वो होता है। So normally periods approximately 21 to 35 days में आता है। पहले जब फर्स्ट ईयर जब पीरियड शुरू होती है तो रेगुलर पीरियड महीना आएगा बोल के कोई कहीं लिखा नहीं है, वो होता भी नहीं है। तो फर्स्ट 2 years लगता है वो रेगुलराइज होने के लिए, क्योंकि ओव्यूलेशन हैज टू हैपन फॉर पीरियड्स टू हैपन। यूजुअली 3 to 5 days की ड्यूरेशन होती है और जैसे मैंने बताया 4 टेबल स्पून जितना आपको खून जाएगा, हमको खून जाएगा। और ज्यादा हमको लगता है कि बहुत खून जाता है, बट एक्चुअली खाली 4 टेबल स्पून तो 60 ml। सो एक पैड में कितना खून पकड़ सकता है। जो डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन हम उसके बारे में बता रहे हैं, ज्यादातर हम डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन ही इस्तेमाल करते हैं। अबाउट 50% ऑफ द वुमेन इन इंडिया डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करते हैं और एक पैड में 5 ml का खून लगता है। तो गंगा जमुना बहता है बल्कि कभी नहीं होता है, ये खाली 4 टेबल स्पून तक खून जाता है। सो व्हाट टू डू ड्यूरिंग योर पीरियड्स? आप बच्चों को बोल सकते हैं कि आप डेली नहाना चाहिए। आप अपना बाल भी धो सकते हैं, बाल धोएंगे तो कोई हर्जा नहीं है। प्राइवेट पार्ट्स को आप दिन में 2 दफा धोइएगा, क्योंकि बाल जो है उस पे खून लग के थोड़ा स्टिकी हो जा सकता है। हरी पानी से धोइएगा, बहुत सोप लगाने की जरूरत नहीं है, पानी से धोइएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और नैपकिन्स को तकरीबन 6 to 12 आवर्स अपने फ्लो के हिसाब से पता चलेगा। और जब आप सोएंगे तो कोई भी पोजीशन पे सो सकते हैं, सीधा सोने की कोई जरूरत नहीं है। खाने में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सब खाना खा सकते हैं और अपनी नॉर्मल रूटीन आप उसको रख सकते हैं। रेस्ट लेना कोई जरूरी नहीं है। सफेद जो जाती है पीरियड के टाइम पे, ये नॉर्मल होता है। यूजुअली पीरियड के बीच जब ओव्यूलेशन होती है, काफी लोग पूछते हैं कि
ओव्यूलेशन कब होता है, पीरियड के टाइम पे होता है या पीरियड के टाइम पे नहीं होता है। तो आप अगर ये देखेंगे तो पीरियड के टाइम पे ओव्यूलेशन नहीं होती है, तो मतलब कि यहाँ से 15 दिन 16 दिन या 14 दिन पे ओव्यूलेशन होता है। तो पीरियड 28 डेज होती है, तो 14 दिन पहले वो ओव्यूलेशन होता है। पीरियड 35 डेज होती है, तो 21वें दिन पे आपको ओव्यूलेशन हुआ है। तो ये आपको समझ आना है कि पीरियड के टाइम पे प्रेगनेंसी होने की, इंटरकोर्स किए तो प्रेगनेंसी होने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो ये स्टिकी वाइट डिस्चार्ज आता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। ये प्रोटेक्टिव है अपना यूट्रस को और वेजाइना को और सर्विक्स को। सो पहले अगर यही इस पे ही वापस जाती हूँ, पीरियड खत्म होने के बाद ये ड्राई डेज होते हैं, अप टू डे 10 डे 11 ड्राई डेज होते हैं। डे 11 डे 12 तक वो स्टिकी वाइट स्टिकी ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज होता है जो होने लगता है, और 12वां दिन से 16वां दिन तक थोड़ा सा होता है जो पैंटी पे लगता है और हमको थोड़ा चिकना चिकना लगता है। उसके बाद फिर से कोई डिस्चार्ज नहीं होती है तकरीबन 26-27 डेज तक, जब आपकी पीरियड फिर से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो स्टिकी ट्रांसपेरेंट वाइट डिस्चार्ज है दैट इज नॉर्मल, इससे कोई बीमारी नहीं फैलती है। और वाइट डिस्चार्ज जो सफेद जाता है, इसको वाइट डिस्चार्ज नहीं बोलते हैं। जो सफेद जाता है इसमें बास होती है या इचिंग होता है, उससे कोई भी औरतें काफी समझते हैं कि ये जब वाइट डिस्चार्ज होता है तो हमारी ताकत सब चली जाती है, हम सुस्त हो जाते हैं। ये गलत फहमी है। वाइट डिस्चार्ज खाली वेजाइना में इंफेक्शन होता है। अगर आपको ये यूट्रस की मॉडल दिखती है तो ये योनि है, और यहाँ से वाइट डिस्चार्ज हो सकता है अगर आप साफ सफाई नहीं रखते हैं। नाउ ये योनि में बहुत से कीटाणु हैं, बहुत से बैक्टीरिया है जो नॉर्मली रहते हैं। तो योनि इज नॉट अ स्टेराइल ऑर्गन। हमारे मुंह के जैसा योनि भी स्टेराइल ऑर्गन नहीं है। हमारे सोचिए कि 3 मेजर ऑर्गन्स, एक तो रेक्टम है, रेक्टम में बहुत बैक्टीरिया है, वेजाइना में बहुत बैक्टीरिया है, और हमारे मुंह में भी बहुत बैक्टीरिया है। अगर हम वेजाइना को साफ करने के लिए कोई लिक्विड वेजाइना के अंदर डालें, तब जो नॉर्मल बैक्टीरिया है वो डिस्प्लेस हो जाता है, और तब आपको इन्फेक्टिव बैक्टीरिया आ जाएगी। ठीक है, तो सफेद डिस्चार्ज जब होती है, बहुत सा सफेद डिस्चार्ज 2 तरीके के होते हैं। एक तो पानी पानी जो दही के जैसे बनता है, वो उसमें खराब बू आती है, वो एक तरीके का वाइट डिस्चार्ज है। और दूसरा तरीके का वाइट डिस्चार्ज है जो हमको पानी पानी से जाता है, और वो भी काफी फाउल स्मेलिंग होती है। जब ऐसा डिस्चार्ज होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इचिंग होती है, बाहर की तरफ से इचिंग होती है। पीरियड के टाइम पे आपको नॉर्मली पेन हो सकता है, थोड़े लोगों को होता है, पूरे ऑल द पॉपुलेशन, ऑल सब लड़कियों को नहीं होता है। कैसे हम पेन को कम कर सकते हैं? एक तो डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम द पीरियड्स, नहीं तो हॉट वाटर बॉटल टमी पे लगा के आप सो सकते हैं। बट बेसिकली अगर आप पूरा महीना योगा या एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तब आपको पेट दर्द नहीं आएगी। या अगर पेट दर्द आ रही है तो खाली क्रोसिन खाइएगा, पैरासिटामोल टैबलेट्स खाइएगा, खाली पेट पे नहीं खाइएगा। एक केला खाने के बाद खाइएगा, वो 3-4 घंटे में हो जाता है। फ्लो अगर रेगुलर हो गया तो पीरियड का पेन चले जाता है। ठीक है, तो मिथ्स अबाउट द
पूछा जाता है कि वो जो बाल जो ग्रॉइन में है उसको शेव करना चाहिए। एक्चुअली बाल जो ग्रॉइन में है, इट इज टू कीप अवे एनी इन्फेक्शन फ्रॉम एंटरिंग द वजाइना। जैसे हमारे नाक में हेयर होता है टू ट्रैप द इम्प्योरिटीज इन द एयर दैट वी आर ब्रीदिंग इन। सो उसी तरीके से ये बाल नॉर्मल होता है। अगर आपके घर में रिवाज है, आपके रिलीजन में रिवाज है, वो अलग बात है, बट नॉर्मली देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू शेव wax the hair that is there in the groin and hair follicle। जब shave करते हैं तो there are chances of the hair follicle getting infected and you're getting boils। दूसरा vaginal wash जो V wash जैसे आती है उसको नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये V wash वेजाइना के अंदर डाला जाता है और इससे जो नॉर्मल बैक्टीरिया है वो धुल जाता है बाहर और फिर इन्फेक्टिव बैक्टीरिया अंदर आ जाती है, तो आपको उससे इन्फेक्शन। खाली बाहर के तरफ से आउटसाइड धोइएगा, वेजाइना के अंदर कुछ पानी या कुछ सोप या कुछ नहीं लगाने की जरूरत है। ये आप इस पे गौर कीजिएगा और लड़कियों को पूछिएगा कि इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। सो वी हैव टू बी अलर्ट कि लड़कियां क्या कर रहे हैं, शेविंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जरूरत नहीं है। अपना सिर का बाल तो नहीं शेव करते ना, उसी तरीके से आपका अंडरआर्म का बाल और ग्रॉइन का बाल निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत स्वेट करते हैं तो हो सकता है कि अंडरआर्म का बाल निकालिए, बट नीचे का बाल निकालने की बिल्कुल जरूरत है। पीरियड के टाइम पे क्या इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा इस्तेमाल कर या ऐसे डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करते हैं। आजकल गवर्नमेंट की तरफ से डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन 1 रुपए पे मिल रहा है। ये कंफर्टेबल है, कोई भी डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन कंफर्टेबल नहीं है। मैं अभी 63 इयर्स की हूँ और पूरा मेरा जिंदगी खाली डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करने में ही मैंने बिताया। एक साल में तकरीबन 65 days I used to bleed and most women 65 days bleed करते एक साल में, मतलब कि एक साल में 2 महीना पीरियड में निकल जाता है। और अगर आप भागा दौड़ी कर रहे हैं या मेरे जैसे डॉक्टर हैं तो रैशेस इतने आ जाते हैं कि पूछो मत। हमको सीधा चलने नहीं होता है, हम साइड से चलते थे जब हमारा पीरियड का दिन होता था, क्योंकि ये पैड पहनने में हमको बहुत रैश आता था। और आजकल ये पैड और भी प्लास्टिक से बनी हुई है, सो मुश्किल है। जब ये पैड हम बाहर फेंकते हैं, क्योंकि एक पैड एक ही दफा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको फिर से इस्तेमाल करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि दीज आर सिंगल यूज डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स। तो इसको फेंकते बाहर है, और जब बाहर फेंकते हैं तो ये 95% प्लास्टिक से बना है, तो ये डिसॉल्व भी नहीं हो सकता है, ये कंपोस्ट नहीं हो सकता है, और इवेंचुअली इसको जलाना पड़ता है। जब जलाते हैं तो 800 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे जलाना पड़ता है, पर वेरी फ्यू सेंटर्स हैव दिस हाई टेम्परेचर जलाने के लिए। तो ये आधा जल जाता है और इससे बहुत हार्मफुल गैसेस बाहर आते हैं। सो ये पिकअप जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको पेपर से रैप करके कचरे में फेंक देते हैं। कचरे में यहाँ लोग काम करते हैं, और अगर फ्लश टैंक ड्रेन में लगा दिया तो ये फूल जाता है। 1 मिलीमीटर बिकम्स 3 सेंटीमीटर, इतना फूल जाता है और ड्रेन्स को ब्लॉक करता है। इसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं बहुत अच्छे। एक्चुअली एक तो क्लॉथ पैड्स हैं जो इंडिया में बहुत जमाने से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी नानी दादी और माँ इस्तेमाल करती थी, पर उसमें नुक्स था, इसीलिए लोग ऐसे डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स
इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये इसीलिए मैं बात कर रही हूँ इसके बारे में कि आप लोग अपनी बीवियों को, आप लोग जो लेडीज हैं इसमें आप इस्तेमाल कीजिए। लड़कियों को इसके बारे में बताइएगा, but let them start using it once they know their body, which is around 18 to 20 years. ठीक है। क्लॉथ पैड्स, जब क्लॉथ इस्तेमाल करते थे तो ये क्लॉथ पैड कॉटन की बनी होती है। इट इज रीयूजेबल, 2-3 साल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉटन क्लॉथ है, कोरा कॉटन है, फ्लैनल है, और इसको लीक प्रूफ बनाने के लिए पीछे पॉलीयूरेथेन लैमिनेट बोल के एक जैकेट बना के देते हैं, क्योंकि पहले ये जैकेट होती नहीं थी और इसीलिए हमको ये जैकेट जो यहाँ दिख रहा है ये होती नहीं थी और इसीलिए हमारा कपड़ा सब स्टेन हो जाता था। तो इसको ट्रैवलिंग पे ले जा सकते हैं। नॉर्मल पानी से धोना है। ये जब स्टेन हो जाती है तो ये कपड़ा आप आधे मग पानी में ठंडा जब बोलते हैं कि नॉर्मल नल का पानी में सोक कीजिएगा, 10-15 मिनट सोक कीजिएगा, और फिर आप इसको स्क्वीज कर देंगे तो खून आ जाएगी। फिर नॉर्मल कपड़ा जैसे आप धोते हैं धोइए और धूप में सुखाइए। इट इज इम्पोर्टेंट कि हम धूप में सुखाएंगे। ये कोरा कॉटन है और ये कोरा कॉटन आप इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। इससे कोई रैश नहीं आएगा, इससे कोई कैंसर नहीं आएगा। एक्चुअली कैंसर इससे आती है, इससे नहीं आती है। तो गलत फहमी फैलाते हैं कंपनी वाले, क्योंकि उनको इससे बहुत पैसा मिलता है। क्योंकि महीना महीना आप 50 या 100 रुपया इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे वाले कपड़े वाले एक दफा खरीद लिए तो आपको 2-3 साल इस्तेमाल हो सकता है। और जब ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है, जैसे हमारा कॉटन कपड़ा डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ये कंपोस्ट हो सकता है। खाली ये एक प्लास्टिक की चीज है जो हम इस्तेमाल करते हैं तकरीबन 4 या 5 साल। तो इसको कैसे पहनना, पैंटी में ये विंग्स होता है, ये पैंटी के अंदर लगा के बिठा सकते हैं सो दैट दी पैड डजंट मूव अप एंड डाउन। और ये पैड को आप ऐसे अंदर लगा के ये जो स्ट्रिप है वो स्ट्रिप पे आप रखिएगा एंड देन वेयर इट ऑन योर पैंटी जस्ट लाइक दिस पैंटी के, एंड देन क्लिप इट अप। जब आप क्लिप कर देंगे तो ये हिलेगा नहीं, तो इट इज वेरी कंफर्टेबल फॉर द गर्ल। सो इट इज इक्विवेलेंट टू दैट स्टिकी मटेरियल दैट इज on this pad that sticks to your panty. So store करने में ये एक एक्स्ट्रा लेके आ सकते हैं स्कूल को बच्चे। और जब ये स्टेन हो जाती है, क्योंकि इसका कैपेसिटी और इसका कैपेसिटी एक ही होता है, जब ये स्टेन हो जाती है तो इसको निकाल के एक बैग में रख लीजिए। ऐसा वाला बैग आता है, ये सेट में ये बैग में रख लीजिए। नया वाला इस्तेमाल कीजिए और इसको रखिए। और क्योंकि ये कॉटन का है, ये कोई बदबू नहीं आएगी, आपको कोई मुश्किल नहीं होगा कचरे का। ठीक है। तो सोक इन कोल्ड वाटर, हैंड या मशीन वॉश कीजिए, फिर इसको खुल के रखिए और बाहर डालिएगा। ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड क्लॉथ पैड्स एंड द न्यू पर्पस मेड क्लॉथ पैड्स इज, ये पुराने मटेरियल से हम बनाते थे, आजकल हम नए मटेरियल जो एब्जॉर्ब ज्यादा करती है उसको इस्तेमाल करते हैं। लीक प्रूफ मटेरियल है जो कपड़े, दूसरे कपड़ों को सॉइल नहीं करता है। नहीं था पुराने क्लॉथ पैड्स में, ये नए क्लॉथ पैड्स में ये जैकेट है। और ये पुराने क्लॉथ पैड्स, क्योंकि हमको शर्मिंदगी होती थी, हम ये बाथरूम में या जहाँ धूप में पहुंचती है वहां सुखाते थे, तो फंगस होने की ज्यादा चांस थी। आजकल हम बोलते हैं कि लड़कियों को ये पैड धो के बाहर धूप में सुखाना है। और क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मटेरियल है, कुछ खास नहीं किसी को पता चलता है कि ये पैड है। अभी आप जब लड़कियों को स्पेशली हॉस्टल्स में पैड देंगे, ये एक सेट में 5
have to use it for yourself only. So you cannot share it with your sisters. So disposable sanitary pads are made out of plastic, styrene, many materials that are harmful to our body. They produce rash, itching, irritation, urinary tract infection, vaginal infection. ये इसकी इकोनॉमी काफी 30 रुपए से 140 रुपए तक होता है और इसको 4 या 6 घंटे या 8 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इस बाद में ये परमानेंटली रह जाता है ऑन द अर्थ. Cotton pads are made out of normal Cora cotton and leak-proof material. Does not cause any discomfort, urinary infection नहीं होती है. 4 रुपया से कम होता है पर पीरियड एंड 2-3 साल इस्तेमाल होता है. एक सेट तकरीबन अगर आप बनाने एक दफा आपको ये लीक-प्रूफ मटेरियल में मिल जाता है तो आप कम से कम के लिए बना सकते हैं, पर अभी 200 से 400 रुपया में एक सेट मिल जाता है जो आपको 2 या 3 साल इस्तेमाल कर सकते हैं. तो मेनार्की टू मैरिज आप ये धोने वाले पैड्स इस्तेमाल कीजिए और शादीशुदा होने के बाद या 18 साल जब हो जाते हैं, आप लड़की एडल्ट हो जाती है तो ये मेंस्ट्रुअल कप यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं अगले इसमें बताती हूँ. ठीक है, इसके बारे में और भी बताएंगे. सो ये जो फोकस एरिया होती है जब हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात करते हैं तो ये वाटर सैनिटेशन के लिए भी जरूरी है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए भी जरूरी है, कम्युनिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होता है क्योंकि औरतें इसको सी सकते हैं, इससे थोड़ा सा पैसा कमा सकते हैं और सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट में बहुत plays a big part on the environment because environment with pollution जो है, the disposable sanitary pads create a lot of pollution. Thus, what we need to do is to stop investing in pad dispensing machines, stop telling our girls to use disposable sanitary napkins. ये कपड़े के बारे में जब वो बड़ी होने लगती है, जैसे मैंने बोला growing up is exciting when she starts developing her breast, जब उसको पीरियड्स आने लगते हैं उसके पहले इसके बारे में बात कीजिए. आप भी इस्तेमाल करके दिखाइएगा कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें से मेरा कोई हानि नहीं हुआ, उसी तरीके से आपका भी नहीं होगा. इंसिनरेटर्स के ऊपर पैसा नहीं लगाइए, डिस्पोजेबल पैड्स के ऊपर पैसा नहीं लगाइए. ये हाईली इकोनॉमिकल है और इम्पैक्ट is on the health, on the purse and on the environment. तीनों चीजों पे है. So I will stop sharing this. Let's have a few questions. We'll have a question afterwards. हमारे साथ एक और वक्ता है. नहीं एक और प्रेजेंटेशन है, मैं उसके बारे में जल्दी कर देती हूँ. फिर आप एक और ask somebody. I have another presentation to give. Okay, ma'am. Okay. Please give me the opportunity for that. One minute. कहाँ गया? ये अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा मैडम. हाँ? नहीं आ रहा. कारण क्या कर रहे थे त्रिपाठी? वैसे उनके लैपटॉप में कुछ वो होगा, अभी कर रहे हैं, दोबारा से कर रहे हैं. अच्छा जी. नहीं, आई प्रेजेंटेशन नाउ गूगल मीट से मैं वाकिफ नहीं हूँ जितना जूम से मैं वाकिफ हूँ, तो इसीलिए एक मिनट. प्रेजेंट नाउ बोलता है
minute up. ठीक है, तो मैं बात कर लूंगी, प्रेजेंटेशन नहीं करूंगी तो चलेगा? चलेगा। ठीक है, तो मैं अभी आप all the ladies who are and all the gentlemen who have wives and daughters who are more than 18 years, I want you to understand ये menstrual cup क्या होता है. ये menstrual cup medical grade silicone से बना होता है and this is just 2 inches long, जो यहाँ योनि में 3 inches योनि में बैठ जाता है. This is a wonderful new device that is available to us. That is there for the last maybe 15-20 years. उसके पहले नहीं था. इंडिया में पिछले 10-12 साल से है and it is really very nice. It's made of medical grade silicone. It will last 10 years. आजकल तो it is available from 200 rupees to 1,200 rupees. But आप सोचिए कि 1,000 rupees भी पे करेंगे तो 10 साल की यूसेज आएगी. जब 10 साल की यूसेज आएगी तो you will find that it's 100 rupees per year, which is less than 10 rupees per month. So very economical, very very comfortable for women. योनि में बैठा जाता है and इसको सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. जैसे अभी I was not able to present because my son was not here to support me. तो इसी तरीके से इसको सीखना पड़ता है. एक दफा सीख लेंगे, 2-3 पीरियड लगता है इसको सीखने के लिए. अंदर डालने के लिए रिड्यूस करके इसको अंदर डाल सकते हैं and then it opens up and सब ब्लड जो आती है यहाँ कलेक्ट होती है और 6-8-10 घंटे के बाद इसको प्रेस करके निकाल के सब खून इसमें होता है. इसको धो के वापस डाल सकते हैं. एंड धोना इज जस्ट प्लेन वाटर. सो 1 कप पानी, तो मेनी एरियाज जहाँ पानी अच्छा नहीं है, ज्यादा मिलता नहीं है, पानी का अभाव है, दिस इज एक्सट्रीमली गुड फॉर अस टू यूज. सो बिल्कुल अमेजिंगली कंफर्टेबल है. तो हर जगह there are women who will do this. I could send you some videos about this. आप देखिएगा. और ये कैंपेन green the red बोल के है, green your periods. So when you use this menstrual cup, औरतें बताती हैं कि उनको पीरियड हो रहा है वो भी भूल जाते हैं. इतना अच्छा है ये menstrual cup यूज करने में. So this is something that I would like you to understand. So menstrual cup is the way forward. Like we have all moved on to smart telephones, menstrual cup is the way forward to all the women, and we need to spend some time in learning this new method of treating our periods, and it is something that is fabulous. मुझे तो अवसर नहीं मिला क्योंकि I am 63 years old and I became menopausal 13 years old. पिछले 5 साल से इसका चर्चा हम कर रहे हैं एंड जो कन्वर्ट हो गए हैं 2 महीना थोड़ा सा तकलीफ होता है अंदर योनि के अंदर डालने के लिए, पर एक दफा सीख लिए तो उसके बाद you have very very comfortable periods without any problems. So all of you who have young wives who are not yet menopausal, or all of you who have daughters, please tell them about the menstrual cup. And usually the recommendation is post 18 you can use it. You can do any games, you can do swimming, you can do trekking, you can do running. It's truly fabulous. Yeah, thank you madam, thank you very much. मुझे लगता है इस विषय पर इतना खुली जानकारी शायद मंच पे पहली बार साझा की गई होगी. इस विषय पे पुरुष भी बहुत अच्छे से बात करना नहीं समझते हैं, अंधकार में रहते हैं, कुछ कंफ्यूजन की भी स्थितियों में रहते हैं. इसी विषय पे आपने जो साइंटिफिक जानकारी दी है, हमारे बीच जुड़े हुए सत्यम मिश्रा जी, वो एक ऐसी बस्ती में काम करते हैं जहाँ पे इस विषय के बारे में बात करना तो दूर, लोग सोच के भी कहते
नमस्कार, मेरा नाम सत्यम मिश्रा और जैसा कि मैं समय की अवधि को देखते हुए अपनी बात को रखना चाहता हूँ, तो मैम ने अधिकांश चीज़ें बता दी हैं। तो अब जब मेरा विषय आया है तो जो जो चीज़ें जो रह गई हैं उनको मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले जो एक लाइन से शुरू करता हूँ मैं कि पीरियड्स है कोई पाप नहीं। तो सबसे पहले इस विषय को हमें इसलिए समझना चाहिए, मदद कर इस विषय पे काम कर रहा है, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि महिला अपनी बात बहुत सहजता से पुरुष को बोल पाए और पुरुष उतनी ही सहजता से बात को समझ पाए। वर्तमान परिवेश में जब भी हम बात पीरियड्स की करते हैं तो खासकर जो पुरुष वर्ग है वह अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। और जब जो मेरा भी बस्तियों में अनुभव है, जब जब हमने पुरुषों से बात किया लो इनकम कम्युनिटी में, तो जब उनको बोलते हैं कि पीरियड्स से संबंधित हम कोई आपके साथ में बातचीत रखना चाहते हैं, उनका पहला जवाब यही आता है ये हमारा विषय नहीं है, ये तो उनका विषय है, उनसे बात करिए। ठीक है, जब हम उनके साथ में बातचीत रखते हैं, बातचीत रखते रखते जब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो उनके सामने निकल कर आते हैं कि हमारा जन्म हुआ तो हुआ कैसे, यही पीरियड्स का जो ब्लड है 9 महीने हमारी माँ की कोख में इकट्ठा होता है, उसी ब्लड से हम लोगों का जन्म होता है। और आज हम उसी रक्त के ऊपर बात नहीं करना चाहते और कहीं ना कहीं हमें ये लगता है ये गंदा है। जब मैं उन पुरुषों से ये पूछता हूँ कि अगर ये ब्लड गंदा है तो आपका जन्म भी इसी ब्लड से हुआ है, आप अच्छे हैं या बुरे, तब सब लोग मुस्कुरा देते हैं और फिर बोलते हैं कि हमें नहीं पता था कि हमारा जन्म इससे हुआ। अब जिन इतनी सारी महिलाओं के साथ में बहन के स्वरूप में, माँ के स्वरूप में, फ्रेंड्स के स्वरूप में जिनके साथ रह रहे हैं, उनको महीने के 4 से 5 दिन इतना बेहद दर्द होता है और हमें पता भी नहीं पड़ता कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है। जब महिलाओं से हमने ये सवाल पूछा सामान्य तौर पर कि पीरियड्स कितने दिन आना चाहिए, सर्वे में निकल कर आया महिलाओं का जवाब है 15 दिन, 12 दिन, 14 दिन। मैम आपको कब से आ रहा है? 17 दिन से। इस प्रकार का जब डेटा हमारे पास आया तब हमें लगा कि महिलाओं को, पुरुषों को यही नहीं पता कि हमारे शरीर से जो ब्लड निकल रहा है उसका भी एक टाइम पीरियड होता है, सामान्यतः 3 से 7 दिन तक। पर बहुत सारी महिलाएं इसलिए खुश है कि हमें तो एक दिन ही आता है बस, और बहुत सारी महिलाओं का है कि हम किसको बोले। सर्वे में यहाँ तक निकल कर आया कि कुछ महिलाओं ने बताया है कि हम पीरियड्स के दौरान राख का उपयोग कर लेते हैं, जो लकड़ी को जलाया जाता है, जो उसका अवशेष बचता है, हम उसका उपयोग पीरियड्स के दौरान कर लेते हैं। जब कुछ इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं तब लगता है कि ऐसा क्यों, तब ये बात निकल कर आती है पीरियड्स के ऊपर बातचीत नहीं की जाती। जब तक आप इस विषय पर बात नहीं करोगे उसके अंदर की चीजें बाहर निकलेगी ही नहीं। जैसा मैम ने बताया टेम्पोन के बारे में, मेंस्ट्रुअल कप के बारे में, पैड के बारे में, हमारे भारत में जब भी हम पीरियड्स की बात करते हैं हमेशा पीरियड्स पैड पर जाके खत्म हो जाता है। मुझे भी बस्ती में लोग पैड मैन के रूप में बुलाते हैं। पीरियड का अर्थ पैड नहीं होता है, पैड एक प्रोडक्ट है। जैसा मैम ने बताया मेंस्ट्रुअल कप, क्लॉथ पैड, ये सब प्रोडक्ट है। मैम ऑलरेडी आपको बता चुकी हैं कि ये क्या चीज होती है, इसका हम कैसे इस्तेमाल
ऑलरेडी बता चुकी हैं, बट प्रोडक्ट को लेके भी हमारा एक सिंपल थॉट प्रोसेस है, इन्फॉर्म्ड चॉइस। महिला क्या चाहती है, क्योंकि जब हम बस्ती में पुरुषों को सारे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और उस प्रोडक्ट में हम ये बताते हैं कि ये प्रोडक्ट इतने दिन चलता है, इसकी ये कॉस्टिंग है, सारी चीजें, उसका अच्छा और उसका बुरा, आखिरी में जब पुरुषों से पूछते हैं कि कौन सी चीज का इस्तेमाल करना चाहिए, उनका जवाब आता है मेंस्ट्रुअल कप। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये 2 से 3 साल उपयोग कर सकती है महिला, और फिर उनका अंदर से कारण निकलता है ये 200-250 रुपए में आ जाएगा, तो बार बार का खर्चा बच जाएगा। जब हम उन पुरुषों से पूछते हैं जो वहां 5 से 10 बैठे हैं कि आप ये बताइए जो आपकी कटिंग है, आपकी कटिंग ऐसी है, आपकी कटिंग ऐसी है, आप लोगों की कटिंग अलग अलग क्यों है? जब पुरुषों का जवाब आता है क्योंकि हमें ये पसंद है, वहां से निकल कर आता है ये हमारी चॉइस है। तो फिर आप कौन होते हैं तय करने वाले कि महिला इसका इस्तेमाल करेगी, इसका करेगी, इसका करेगी? महिला वो इस्तेमाल करेगी जो उसके लिए कंफर्टेबल है। बात सिर्फ इतनी है कि महिला को जानकारी होना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल कप भी इस्तेमाल किया जाता है, टैम्पॉन का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्लॉथ पैड का भी इस्तेमाल किया जाता है, और पैड का भी इस्तेमाल किया जाता है। पैड को लेके भी एक सामान्य सी चीज निकलकर बस्ती में आई, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हमारे समाज की पैड का इस्तेमाल नहीं करती, और जब हमने पूछा कि आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, कब से नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम सालों से पैड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा धर्म पैड का इस्तेमाल नहीं इजाजत देता है। कारण? क्योंकि उसमें रुई का उपयोग होता है। उनके सामने जब मैं उसी पैड को खोल के उनको दिखाता हूँ, उसमें बताता हूँ कि ये जो आपको सफेद सफेद दिख रहा है ये रुई नहीं है, ये लकड़ी का बुरादा है जिसको ब्लीच करके पेड़ के अंदर रखा जाता है, जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी काफी होती है। बट आप उसको रुई समझ रहे हो, बहुत सारी महिलाएं सालों से उसका इस्तेमाल नहीं कर रही। जैसे बहुत सारे बिंदु हैं, और कहीं ना कहीं ये जो बिंदु है, जो सबसे अनिवार्य बिंदु है कि हम पुरुष, कि अगर महिला को पीरियड्स हो रहे हैं तो पीरियड्स होना अच्छी बात है, पीरियड्स ना होना खराब बात है। तो ये सामान्य प्रक्रिया है, इसको जानकारी होना चाहिए, तभी हम एक महिला का पूर्ण रूप से सपोर्ट कर सकते हैं, और वही महिला पुरुष का सपोर्ट कर सकती है। और जब तक हम बातचीत ही नहीं करेंगे, जैसा मैम ने बहुत सारी साइंटिफिक जानकारियां दी, बहुत सारे लोगों को सुनने में थोड़ा और लगा होगा, बट ये हकीकत, ये जानकारी होना चाहिए। सत्यम जी, धन्यवाद सत्यम जी। थोड़ा ऑड लगा होगा, लेकिन ये जानकारी सबको रखनी चाहिए। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। ये एक ऐसा चिराग है जिसको जलाने की जिम्मेदारी हम सभी की है, खासकर पुरुष वर्ग की, क्योंकि हर पुरुष कहीं न कहीं एक पिता भी होता है, एक भाई भी होता है, और एक बेटा भी होता है। हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि हम इस विषय पर बात करें और उन तमाम महिलाओं को इस विषय से लेके कंफर्टेबल करें और उनको अवगत कराएं। हमारे साथ निवेदिता दीदी जुड़ी हुई हैं। निवेदिता जी, आप अपनी बात रखें। आप किस तरह इस विषय को लेकर जिन समुदाय के बीच में काम कर रहे हैं, क्या समस्याएं आती हैं? हम समय को क्रॉस कर चुके हैं, जल्दी से 2-4 मिनट में आपकी बात हम लेंगे, फिर हम समापन की तरफ बढ़ेंगे। जी नमस्ते भाई साहब, नमस्ते सभी को। मैं चूंकि किशोर न्याय अधिनियम के तहत वर्तमान में तो CWC अध्यक्ष हूँ, लेकिन इसके पहले मैं जजबी मेंबर रह चुकी हूँ। उसमें मतलब विधि के विरोध में बच्चों के लिए भी मैंने काफी कार्य किया है, और विगत 15 वर्षों से मैं टीनएजर्स को ही एडोलेसेंस को ही मैं टीचिंग से भी जुड़ी हुई हूँ, और वो भी बायोलॉजी सब्जेक्ट से हूँ, और कोएड को पढ़ाती हूँ, मतलब गर्ल्स बॉयज दोनों ही है मेरे पास। यहाँ की समस्या, शहर की समस्या से टीनएज की सबसे अलग होती है, क्योंकि किशोरावस्था जो रहती है, बच्चा युवा की तरफ बढ़ता है, मतलब बच्चे से युवा की तरफ की बीच की जो उम्र होती है वो किशोरावस्था कहलाती है। और हमारे जो अंचल क्षेत्र हैं, यहाँ के बच्चे शहर के बच्चों की अपेक्षा थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, बातचीत करने में संकोचाते हैं, स्पेशली गर्ल्स भी काफी इस मामले में संकोची प्रवृत्ति की रहती है। इनके साथ
ही बुलाए। कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो अगर हम डिस्कस करना चाहें तो इससे संबंधित। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी, हेलो। देखिए एक केस बताती हूँ यहाँ का। मैं जब जैसे भी मैं थी तब हेलो मैम, थोड़ा क्वेश्चन होगा मेरी बेटी के लिए। मेरी बेटी डाउन सिंड्रोम है। एक्सक्यूज मैम, मैं इंटर कॉल किया है। हेलो। जैसे मैं जैसे भी मैं थी उस समय एक बच्चे का मर्डर हुआ था, किशोर का मर्डर हुआ था, और मर्डर करने वाले भी किशोर ही थे। उस समय यहाँ पे चूंकि कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं है और दोनों बच्चे भी संप्रेक्षण गृह में थे। डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने, चूंकि मैं 12 साल से उस समय बच्चों को टीन एज पे स्टडी करा रही थी और एज ए बायोलॉजी टीचर में रही, लेक्चरर रही, तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने मुझे बच्चों की स्पेशल काउंसलिंग के लिए वहाँ बोला। मुझे कम से कम 15 डेज लगे उन बच्चों के करीब जाने के लिए, जिसमें मैंने पहले तो ये जाना कि वो बच्चे, एक बच्चा जो था वो तो मतलब स्वीपर का था और दूसरा बच्चा जो था उनकी मदर वर्किंग वुमन थी हॉस्पिटल में। तो बच्चा, मदर जो थी कहीं और अटैच हो गई थी और जो दूसरा बच्चा था उसकी भी मदर नहीं थी। ऐसी कंडीशन में दोनों ही बच्चे भूख का शिकार ज्यादा रहते थे। ऐसी कंडीशंस में उनको कई जो, अब आप ऐसी मोड़ पे आ जाते हो तो कई गलत लोग आपके पास आ ही जाते हैं। तो ऐसे में निवेदिता जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए जी जी। ये बस निवेदिता जी, जी आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है। हम समय की सीमा को भी क्रॉस कर रहे हैं, तो हम प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़े उसके पहले जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर मीनाक्षी जी को, जिन्होंने एक साइंटिफिक वे में हमारे सामने इस समस्या को रखा। सत्यम जी, आपका बहुत बहुत आभार। निवेदिता दीदी भी आपका बहुत बहुत आभार। एक ऐसे विषय में आज हम लोगों ने चर्चा की जो इस समाज की आवश्यकता है, लेकिन इस पे बात करना कोई भी पसंद नहीं करता है। अब हम अपने प्रश्न उत्तर की तरफ चलेंगे। शुभांगी जी